नमस्कार, मैं आरती बेनिया और आज दिन भर के प्रमुख बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेमेतरा जिले के बिनरपुर में हुए युवक की हत्या मामले को लेकर बलरामपुर जिले में भी आज बंद का असर देखने को मिला है। हिंदू युवा मंच के भाजयुमो और भाजपा के संयुक्त तत्वाधान में बंदी कार्यक्रम को सफल बनाया गया। जिले के कुसमी शंकरगढ़ जैसे इलाकों में सभी दुकानों को बंद करने का समर्थन किया गया है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो वही बात करते हुए सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात कही गई। चौक चौराहों में पुलिस बल तैनात नजर आ रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश पैकरा ने शोक व्यक्त करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जो घटना हुई विशेष समुदाय द्वारा हमारे हिंदू युवा साथी का जघन्य हत्या कर कई टुकड़ों में विभत्स घटना को अंजाम दिया गया, जिसके विरोध में हमारे पूरे प्रदेश में सभी हिंदू संगठन, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सभी के बंद का आयोजन किया गया है इसके विरोध में। और हमारे कांग्रेस सरकार से मांग है कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दे और इस जांच को जल्द करते हुए अपराधियों को नहीं होती है हम और आंदोलन करने की बात। इसी के साथ ही सीधे बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर बेमेतरा घटना को लेकर जांजगीर चांपा में दिखा बंद का असर। सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद कर दिए गए हैं। दरअसल अकलतरा चौक और कचहरी चौक केरा रोड में दुकानों को बंद कर दिया गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने रैली निकालकर नगर बंद, दुकान बंद का सहयोग करने के लिए भी लोगों से अपील की है। इस समय की बड़ी खबर सीधे जांजगीर चांपा से, बेमेतरा घटना को लेकर जांजगीर चांपा में दिखा बंद का असर। सभी दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान को जो है टोटली बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अकलतरा चौक, कचहरी चौक, केरा रोड में जो है सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने रैली निकालकर नगर बंद और दुकान बंद का सहयोग करने के लिए लोगों से जो है अपील की है। तो ये समय की बड़ी खबर सीधे आरजे न्यूज पर, बेमेतरा घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में दिखा बंद का असर। पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत धरदेही के सरपंच अश्वनी सुमन के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पुनः लगाया गया था। सरपंच अश्वनी सुमन के विरुद्ध में वार्ड पंचों ने 18 मत वोट डालकर चुनाव कराया गया। सरपंच अश्वनी सुमन की कार्रवाई से 18 पंच नाराज चल रहे थे। इसी वजह से ही पंचों द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत 9 बिंदुओं में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें पंचों के साथ अभद्र व्यवहार करना, ग्राम पंचायत के व्यक्तिगत व तानाशाही पूर्वक काम करना, पंचायत की राशि का हिसाब मांगने पर दुर्व्यवहार करना, समिति का निर्णय पंचायत प्रस्ताव के विरुद्ध करना, मनरेगा कार्य में रुचि नहीं दिखाना, सूचना के अधिकार की जानकारी के लिए ही ग्रामीणों द्वारा लगाने पर कोई निर्णय नहीं लेना है। धरदेही के पंचों ने बताया कि इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर ही सरपंच को हटाने के लिए पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जो के पंच में है हमन सरपंच ले गिरा गए रहे, हमन के काम सफल हो। मेरा नाम रविशंकर साहू है, मैं वार्ड क्रमांक 14 के पंच हूँ और सरपंच के प्रति विश्वास लगाए रहे और हमारे अधिकारी जो चुनाव आरी से पामगढ़ से बहुत सुंदर चुनाव करे शांतिपूर्वक से और हमारे तरफ में 18 वोट पड़े हुए। का नाम है भैया? और आज कैसे पंच के द्वारा विश्वास प्रस्ताव पारित करके नया सरपंच आप मन चुने हो, बताओ। मोर नाम है रामनाथ साहू, मैं वार्ड क्रमांक 7 के पंच प्रतिनिधि हैं। हमारे गांव के सरपंच अश्वनी कुमार सुमन जी है। हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं करीस, बार बार समझाया गई तो पंच मन को नहीं पूछीस, न आज तक के हिसाब किताब दिस। एकर से रुष्ट होकर के हमारे गांव के पंच मन अविश्वास मत रखे रही से। अविश्वास मत है पूर्व में 31 तारीख के रही से, जिला कोई कारणवश निरस्त कर दिए गई से। पुनः आज 10 तारीख के अविश्वास मत रखेगी, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से हमारा 18 पंच मन एकमुश्त होकर के सरपंच के विरुद्ध मत डाली से और आज परिपूर्ण हुई से। सरकारी था उसमें क्या होता है? यहाँ ग्राम पंचायत धरदेही के सरपंच के विरुद्ध यहाँ पंचगणों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके संबंध में आज यहाँ हमारे द्वारा सम्मेलन किया गया, जिसमें कुल 18 सदस्य यहाँ उपस्थित हुए
जिनके द्वारा सभी के द्वारा वोटिंग में भाग लिया गया है एवं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, कहने का मतलब है कि सरपंच के विरोध में इनके द्वारा वोट डाला गया है। इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। 18 लोग उपस्थित थे, जिसमें से सभी 18 व्यक्तियों के द्वारा वोट डाला गया है और सभी 18 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। छत्तीसगढ़ में दिखा बंद का असर। दरअसल बेमेतरा जिले के बिरनपुर में हुए युवक की हत्या के बाद से छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने बंद करने की अपील लोगों से की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा के सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। सभी दुकानों को सुबह से ही बंद कर दिया गया है। आवाजाही जारी है। इसी के साथ ही जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात है। स्कूल, कॉलेज और सारी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी जगह को छत्तीसगढ़ में टोटली बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। यह वीडियो है राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर का, जहां पर राजधानी रायपुर में भी छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिल रहा है। बेमेतरा से सीधे बड़ी खबर। बेमेतरा के बिरनपुर में हुए घटना के बाद से सरायपाली में बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने बंद करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा के सदस्यों ने समर्थन दिया है। साथ ही साथ सुबह से ही सभी दुकानें बंद हैं। आवाजाही भी प्रारंभ रही है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद का किया समर्थन। स्कूल, कॉलेज एवं इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी जगह में बंद का असर देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि बेमेतरा घटना को लेकर आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बंद का असर अब कांकेर में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल जिला के अलावा ब्लॉक मुख्यालयों के सभी दुकानों एवं व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद करके समर्थन दिया है। कांकेर में विश्व हिंदू परिषद व भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर घटना का जमकर विरोध किया है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई है। पहले ये बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही है और अभी वर्तमान में बिरनपुर साझा गांव में जहां पर एक हिंदू युवक को घर से निकालकर चाकू से गोद कर मारा गया। आज इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया और बंद सफल रहा। सभी व्यापारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूर्ण समर्थन मिला है और हमारी मांग है जो भी अपराधी हैं, जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको आप किस नजर देखते हैं? लगातार इस प्रकार की जो घटना हो रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार इसमें दोषी है कि अपराध को बढ़ावा दे रही है अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। हमारी शीघ्रता से मांग है कि जो भी अपराधी हैं इस घटना की, उनकी और भी जांच करें और उनको फांसी की सजा दी जाए। 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अन्य इसमें और भी शामिल हो सकते हैं? इसमें अन्य और भी शामिल हैं, इनमें जाँच करेंगे। यह एक प्रदेश में अराजकता का माहौल पूरी तरह से फैल चुका है और आज यह जो कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश को सुरक्षित रखने असफल है। आप देखें, जब से प्रदेश की कांग्रेस सरकार आई है, इस प्रकार की निर्मम घटनाएं लगातार होती जा रही है और आप देखेंगे स्वतः व्यापारी वर्ग स्वतः इतने नाराज है कि स्वतः उन्होंने हमको बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने स्वतः समर्थन दिया। प्रदेश में कांकेर देखेंगे एक चाय का ठेला भी नहीं खुला हुआ है। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले या पूरे बंद का आह्वान किया गया था। उन्होंने भी देखा कि वास्तव में प्रदेश में गलत हो रहा है। इस गलत का विरोध करते हुए व्यापारी वर्ग सभी वर्गों ने जो समर्थन दिया है, जो सपूर्द बंद है। इस प्रकार की घटनाएं सरकार रोके, तो आने वाले समय में हिंदू प्रदेश में असुरक्षित महसूस करेंगे। क्या अभी भी असुरक्षित है जिस तरह से घटनाएं लगातार सामने आती जा रही है? असुरक्षित इसलिए तो आज पूरे हिंदू जागे, क्योंकि हिंदू देखें पूरे प्रदेश में क्या माहौल बनता जा रहा है। अब आज पूरे जितने भी आप व्यापारी वर्ग को भी देखिए, व्यापारी वर्ग स्वतः खड़े हिंदू समाज के साथ कि वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश सरकार को संज्ञान लेते हुए और जो भी इस घटना को किए उनको सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। जाने समय में कोई इस प्रकार कृत्य करे, वो भी सोचे कि नहीं ऐसा कृत्य करने मुझे फांसी हो। जब तक ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा कृत्य बंद नहीं हो। कानून में बदलाव होना चाहिए। कानून बनाने सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस पर निर्भर जो हत्या की उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बंद है, इस पर पुलिस प्रशासन किस तरह से तैयारी की है? छत्तीसगढ़ बंद को लेकर के हम लोगों ने पहले से ही अपनी तैयारी चालू कर दी थी। इसमें विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं उनके प्रमुखों के साथ बैठक, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद बुलाया उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक करके एक समन्वय स्थापित किया गया है। साथ साथ पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की गई थी, जो हमको मिली है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। जगह जगह पे फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं और पेट्रोलिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है और हमें उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे बंद को हम लोग
कंप्लीट करेंगे। सर किसी संस्था से दबाव या ऐसे कुछ दुकान बंद नहीं, ऐसे किसी दबाव की अभी तक सूचना नहीं है, और अगर सूचना मिलती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस ने नकली नोट के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और 1,72,000 रुपए के 500 रुपए के नकली नोट को जब्त किया है। जब्त नकली नोट 500 के हैं। पुलिस ने आरोपी से कलर प्रिंटर, पेपर कटर, बाइक और मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी भिलौनी और डोंगा कोहरोद गाँव के हैं, जिन्हें बाजार में नकली नोट खपाते हुए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भी जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस को पता चला कि भिलौनी गांव के युवक वृंदा उर्फ संजू रत्नाकर मेऊ भाटा के बस स्टैंड के पास नकली नोट रखा है और बाजार में खपाने के लिए घूम रहा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस ने टीम बनाकर छापामार कार्रवाई की। मौके से युवक गोविंदा उर्फ संजू रत्नाकर को 14,000 नकली नोट के साथ पकड़ लिया। उसे मोबाइल और बाइक भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पूछताछ में उसने यह बताया है कि डोंगा कोहरोद गांव के दोस्त रामसागर बंजारे के साथ अपने घर भिलौनी गांव में 500 रुपए के नोट छपते थे और फिर बाजार में खपाते थे। पुलिस ने दोनों आरोपी से 500 रुपए के 345 नकली नोट जब्त किया है। इस तरह से पुलिस ने 1,72,000 रुपए के 500 रुपए के नकली नोट को बरामद किया है। खैर, पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जो है कार्रवाई आईपीसी की धारा 398 क ख ग और 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है और जुर्म दर्ज कर दोनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई की गई? थाना पामगढ़ के अंतर्गत एक सूचना मिली थी, जिसमें से एक व्यक्ति नकली नोट खपाने की आड़ में घूम रहा था। मुखबिर जैसे सूचना मिली थी तो बस स्टैंड मेऊ भाटा थाना पामगढ़ के अंतर्गत रेड की कार्रवाई की गई और रेड की कार्रवाई में वृंदा उर्फ संजू रत्नाकर निवासी भिलौनी के हैं, उनके पास से नकली नोट मिले और फिर और जांच की गई, जिसमें एक और उनके साथ आरोपी थे जो रामसागर बंजारे 36 निवासी डोंगा खरोद। ये नकली नोट प्रिंट करके बेचने के और खपाने के फिराक में थे। दोनों आरोपी को भारतीय दंड विधान के तहत 489 ADC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। सर, नकली नोट के अलावा क्या क्या जब्त किया गया? नकली नोट के अलावा वो कलर प्रिंटर है जिससे वो प्रिंट करते थे और पेपर कटर भी थे और अन्य ऐसे सामान जो नकली नोट बनाने के लिए काम आते थे। कुछ इंक भी मिले हैं, उस इंक भी उनके चेकिंग की जाएगी और साथ ही साथ नकली नोट 345 नग जिसकी कुल कीमत 1,72,500 रुपये के आसपास आकी जा रही है। सभी चीज़ों पर ये मामला काफ़ी गंभीर है, इसलिए इनमें और गंभीरता से विवेचना की जाएगी और जो भी इसमें और आरोपी संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। नकली नोट में कौन से नोट थे सर? ये 500 के नोट थे। को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है और जिसका असर बिरला में भी देखने मिल रहा है। पीछे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि बजरंग दल और भाजपा और विहिप के जो कार्यकर्ता है वो बंद का आह्वान को लेकर के पूरे बिरला में यहाँ पर बंद का आह्वान किए। वह दूसरी ओर शासन प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी के साथ इस पूरे बंद को लेकर के निगरानी बनाए हुए हैं। हमारे साथ SDM सर है, कैसी व्यवस्था देखने मिल रही है और बंद का आह्वान को लेकर के? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है और लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं और शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम है और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लोग स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। कुछ इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर अभी चालू हैं और लोगों को किसी प्रकार का कोई दबाव पूर्वक बंद नहीं करने के निर्देश इनको दिया गया है और वो मान भी रहे और लोग आपस में हाथ जोड़कर और सद्भावना पूर्वक स्वेच्छा से यदि बंद कर रहे हैं तो उनको बंद करें और किसी को कोई दबाव पूर्वक बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। बंद को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से फोर्स तैनात किया गया है और किस तरीके से निगरानी की जा रही है? प्रशासन लगातार कलेक्टर साहब के निर्देश में 2-3 दिनों से लगातार प्रत्येक क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। हमारे कोटवार हैं, पुलिस हैं, राजस्व अमला है, अन्य जो हमारे जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से जानकारी मिल रही है और सभी जगह शांतिपूर्वक है और हम चाह रहे हैं कि ये शांतिपूर्वक ही बंद का आह्वान करें, कहीं किसी प्रकार की अपनी स्थिति निर्मित न होने।
छत्तीसगढ़ में आज बिरनपुर मामले को लेकर बंद का आह्वान किया गया है और पूरे प्रदेश भर में बंद का असर देखने मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिरला में, जहां से यहाँ से साजा है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है और निश्चित तौर पर यहाँ पर बंद का असर देखने मिल रहा है। शांतिपूर्वक बंद कराया जा रहा है, किसी भी तरीके से किसी को दबाव नहीं है और लोग अपने स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं, ये साफ तौर पर यहाँ के एसडीएम का कहना है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इस मामले को लेकर पूरी तरीके से आक्रोश देखने मिल रहा है और इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है, जिसके कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का असर देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी चंद्र प्रकाश के साथ टिकेश वर्मा, बेमेतरा बिरला। बेमेतरा जिला के सादा विधानसभा क्षेत्र के बिरनपुर में हुए दो समुदायों के बीच में झड़प को लेकर के आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है वीएचपी ने और इसको समर्थन पूरे छत्तीसगढ़ से मिल रहा है। राजधानी की बात करें तो राजधानी रायपुर में बंद का पूरा असर देखने मिल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं करीबन जिस गांव में घटना घटित हुआ है वहां से 40 से 45 किलोमीटर दूर है और साजा यहां से 33 किलोमीटर दूर है। हम मौजूद हैं बिरला में और बिरला में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेता हैं, बंद का आह्वान किया और पूरी तरीके से असर देखने मिल रहा है। कुछ नेता उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भी आपका? नितेश सोनी, जिला सहसंयोजक बजरंग दल बेमेतरा। अच्छा, तो बंद का आह्वान किए हैं, कैसा असर देखने मिल रहा है? सारे व्यापारियों ने हमें भरपूर सहयोग दिया। 100% लगभग बिरला नगर में दुकान बंदे हैं जी, सुबह से लगभग दुकान बंदी है, हमें अच्छे सहयोग मिली है। क्या कहना है लोगों का इस पूरे घटना को लेकर? घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है, सभी जो आरोपी हैं उनसे गिरफ्तारी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनको जितनी कड़ी हो सके उससे सजा होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना इस पूरे घटना को लेकर? आप भी बोलेंगे, क्या कहेंगे इस पूरे घटना को लेकर? पूरे घटना में हम हिंदू समाज पूरे आक्रोशित तो हैं ही, ऐसे हैं जो कृत्य जो किया गया है एक समुदाय के द्वारा, हमारे भाई की हत्या की गई है भुवनेश्वर साहू की, इसके पूर्व भी कवर्धा में भी हुआ था झंडा कांड। हम इतने आक्रोशित हैं कि हम तो बदले की भावना में है, लेकिन हमारा धर्म हमको ये सिखाता नहीं है। लेकिन हम पुलिस प्रशासन और ये शासन से भी मांग करते हैं कि एक समुदाय को आप सपोर्ट करना बंद करो और जो सही गलत है उसका सही निर्णय करते हुए जो भाई की निर्मम हत्या हुई है उसमें जितने आरोपी पकड़ाए हैं उसके अलावा भी जो महिलाएं संलिप्त थी उनको भी आप पकड़िए और सभी को सजा दीजिए। ये एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस पूरे घटना को लेकर जैसी घटना हुआ और आप लोग को जानकारी मिली तो शहर में क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ लोगों का कहना था, मन में कैसा विचार आया? मन में विचार आया है कि वाकई में क्या ये लगातार एक समुदाय जो है माहौल को भटकाने की कोशिश कर रही है? क्या वाकई में ये एक समुदाय सिर्फ मार काट को ही जानती है क्या? हम हिंदू समाज यदि फिर शिवाजी को, महाराणा प्रताप जी को हम कहीं फॉलो करना शुरू कर दे तो हम भी उस मार काट में आ जाएंगे, लेकिन हमारा धर्म नहीं सिखाता। हम शांतिपूर्ण ढंग से मांग करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। हमको सिर्फ भारतीय संविधान में सबसे ऊपर न्यायपालिका को रखा गया। अगर न्यायपालिका ने 50% से ऊपर आरक्षण को बैन किया हुआ है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मिलकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठग रहे हैं। आपका मामला राज्यपाल के पास लंबित हो सकता है, हाई कोर्ट में लंबित हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो सकता है, लेकिन जो भर्ती आप पिछले 4 सालों में नहीं निकाले 50% में तो निकाल सकते थे। जब 76% का आरक्षण प्रदेश में लागू हो जाएगा तो और भर्ती आप 76% के हिसाब से निकाल लेना। तो नौकरी इनको देना नहीं है, पैसे इनके पास है नहीं, और उससे भी बड़ी चीज कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार की नियत ही नहीं है छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने की। अगर उनकी नियत सही होती तो रोजगार अपने आप निकलता। आरक्षण के नाम पे ये दोनों पार्टियां यहाँ की युवाओं के साथ धोखा कर रही हैं। राज्य सरकार को कहती है कि लाइवलीहुड के माध्यम से अधिकांश युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से जीविकोपार्जन रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, तो विधानसभा में बोले। विधानसभा का ही डाटा मैं देना चाह रहा था, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। भाजपा सरकार ने, भाजपा की विधायकों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब एक क्वेश्चन उठाया और ये दुनिया भर की होर्डिंग्स लगा रहे थे कि हमारे यहाँ 0.01% बेरोजगारी है, उसके पहले 0.05 कर दिए और 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की थी।
बेसिकली ये 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की तो नौकरी नहीं था, वो राजीव मितान योजना के तहत 10 लाख युवाओं को पंचायत के जो योजनाएं आती हैं, पंचायत के अंदर जाके सरकार की योजनाओं को पंचायत में बताने के एवज में उनको रोजगार देने की बात की है। ये विधानसभा के पटल में 20,000 रोजगार देने की बात करते हैं और होर्डिंग लगाते हैं 0.01 के। तो मैं भूपेश जी से छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की तरफ से, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के माँ बाप के तरफ से, भाई बहन के तरफ से, उनकी परिवार के तरफ से एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये 18,33,000 सही है जो उमेश पटेल जी सदन के पटल पे रखे, या 0.01 CMI का फर्जी डाटा? इसको भूपेश जी को मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक भूपेश है तब तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। फर्जी डाटा के साथ, विज्ञापन के माध्यम से यहाँ के युवाओं के साथ ये धोखा करते हैं। अच्छा बताइए, आपका दिल्ली और पंजाब में सरकार है, क्या वहाँ बेरोजगारी कम हो गई? पंजाब की बात की आपने, भगवंत मान जी आते ही साथ 26,000 लोगों को नौकरी दिए और मीडिया के माध्यम से जिन जिन विभागों का नौकरी दिए उसका सर्टिफिकेट स्वयं भगवंत मान जी ने। और अगर हम दिल्ली की बात करें, पिछले एक साल में 1,28,000 लोगों को नौकरी मिली दिल्ली में और अन्य विभागों के माध्यम से, कॉर्पोरेट के माध्यम से पिछले 7 साल में 12 लाख, आप नोट कर सकते हैं, 12 लाख युवाओं को दिल्ली सरकार ने नौकरी दिया है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के आप लोगों के जो संगठन, आपकी पार्टी कहां तक पहुंची और किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, 2023 का चुनाव आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ बहुत ही मजबूती से लड़ेगी। हमारा संगठन हर एक गांव तक पहुंच चुका है और अभी आम आदमी पार्टी 5 लाख नए सदस्य बनाने की मुहिम में निरंतर जारी है। हर विधानसभा में लगभग 5500 नए मेंबर बना रहे हैं जो दिल्ली और पंजाब के कार्यों के गांव-गांव तक एक एक आदमी तक पहुंचाएंगे और भाजपा और सरकार के पिछले काम को और कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल के जो नाकामियां हैं उनको छत्तीसगढ़ के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी का विजन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अनियमित कर्मचारियों के लिए, अनियमित पेंशन योजना के लिए, इन सब के ऊपर काम करने का जो हमारा रोड मैप होगा उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 2023 में छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के यहाँ छत्तीसगढ़ में एक पार्षद भी नहीं है, तो और एक कोई स्थानीय, मतलब यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो कैसे मतलब इतने बड़े उसको आप पता करेंगे? बताइए, आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। जी जी, एक पार्षद भी नहीं है प्रदेश में आपका। जी, मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा सर कि महासमुंद में हमारी एक बहन है, वो आम आदमी पार्टी की टिकट से पार्षद बनी। पुनपुरी में हमारे जिला पंचायत सदस्य विष्णुपुर जी हैं, 11 हमारे जनपद सदस्य हैं, 50 हमारे सरपंच हैं और 200 से ऊपर हमारे पंच हैं। 2018 के चुनाव में भी पार्टी लड़ी थी, तब हमारा संगठन थोड़ा कमजोर था। आज की तारीख में हमारा संगठन नीचे गांव-गांव तक पहुंचा है और हम छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। उसके पीछे एक कारण पंजाब और दिल्ली के कार्यों को अब पूरे देश में, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में एक एक गाँव का एक एक व्यक्ति जान गया है कि अंतिम व्यक्ति की कोई लड़ाई लड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी लड़ सकती है। शॉर्ट बाइट करता था कि हम आपको नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी की बात किए थे जो कहीं भी धरातल पे नहीं उतर। सदन में उमेश पटेल मंत्री जी 18,33,000 बेरोजगार का डाटा प्रस्तुत करते हैं और ये पता नहीं कहाँ से वो एक प्राइवेट कंपनी है CMI जिसका फर्जी डाटा प्रस्तुत करते हैं। 0.01 बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है और अगर 0.01 बेरोजगारी दर का जो डाटा पूरे प्रदेश और देश में होर्डिंग ये दावा करती है कि 0.01% बेरोजगारी है, तो सदन के पटल पे 18,33,000 का डाटा कहाँ से आया? अब हम बात करें अगर भत्ते की, तो एक महीने का भत्ता होता है 2500 रुपया, तो
तो 1 साल का होता है 30,000 रुपया, 4 साल का होता है 1,20,000 रुपया और 4 महीने का होता है 10,000 रुपया। इस तरीके से हर बेरोजगार का 1,30,000 रुपया कांग्रेस सरकार खा गई क्या? और नहीं खाई है तो 4 साल 4 महीने बाद 2500 रुपया भत्ता देने की जो बात कह रहे हैं वो दिसंबर माह से ही क्यों लागू नहीं हुआ? इस प्रकार हर बेरोजगार का सरकार ने 1,30,000 रुपये खा गए। भत्ता हुआ था तुरंत देने की बात। आज न जाने कितने बच्चों के परिवार बस गए होंगे, न जाने कितने बच्चों की एज निकल गई होगी और सरकार उनको 2,500 रुपये के नाम का झुंझुना पकड़ा रही है। और जो कल हुआ वो प्रदेश सरकार की अमानवीय चेहरा को प्रदर्शित करता है, पुलिस की निर्दयता को प्रदर्शित करता है कि जो बच्चे अपनी नौकरी की मांग को लेकर अपने संवैधानिक पद का उपयोग करते हुए, अधिकारों का प्रयोग करते हुए कि मुझे नौकरी चाहिए और एक प्रदर्शन करते हैं। आपके पास न जाने कितने वीडियोस होंगे कल के जिसमें बेरोजगारों के ऊपर पुलिस ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और कांग्रेस सरकार के सर पे दिया। उसी प्रकार भाजपा ने भी पिछले 15 साल तक रोजगार के नाम पे कुछ नहीं किया। उनके कार्यकाल में भी लगातार आंदोलन होते रहे। छत्तीसगढ़ सरकार का घोषणा पत्र जारी करने वाले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से संयोजक के रूप में भूमिका निभाने वाले माननीय मंत्री टीएस बाबा का एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें अनियमित कर्मचारी उनके पास जाते हैं, नियमित करने की बात करते हैं तो माननीय मंत्री जी अपने आप को बेचारा घोषित करते हुए बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे आप पीएम आवास योजना में कुछ नहीं कर सकते थे और पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिए, क्या उसी प्रकार आप अपना इस्तीफा सरकार को सौंपेंगे कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में सक्षम नहीं हूं, मेरे द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था वो झूठा था या फर्जी था या मैं इस लायक नहीं हूं कि आपको रोजगार दिला सकूं। छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षकों के 69,871 पद रिक्त हैं, लगभग 70,000 पद। 3 दिन पहले भास्कर में एक न्यूज छपी है, प्रदेश के 3,000 स्कूल प्राचार्य विहीन है। तो वो प्राचार्य विहीन जो स्कूल है उसमें प्रभारी प्राचार्य कार्यरत है। अगर उनकी भर्ती नहीं होगी, उनका प्रमोशन नहीं होगा, अब न जाने कितने आप उसी में जाएंगे तो शिक्षक से व्याख्याता का प्रमोशन रुका हुआ है, व्याख्याता से प्राचार्य और प्रिंसिपल का रुका हुआ है और 70,000 ऑलरेडी वैकेंट है। और जो शिक्षक ऑलरेडी सरकारी स्कूलों में कम थे उन स्कूलों में जो नए आत्मानंद स्कूल खोले, अन्य स्कूलों से उनको डेपुटेशन में प्रतिनियुक्ति के रूप में लाया गया। इसका मतलब जो बाकी के सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति बद से बदतर कर दी है, क्योंकि आप एक स्कूल खोले और अन्य स्कूलों से 2 शिक्षक, 4 शिक्षक, 5 शिक्षक, 10 शिक्षक कहाँ ले आए आत्मानंद में। तो आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। और CGPSC प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है, उसमें आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। और आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है इसका सीधा मतलब है कि CGPSC का मेंस का परीक्षा नहीं होगा। उसी प्रकार पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली जिसका प्री का एग्जाम हुआ, उसके आंसर पेपर जारी कर दिए गए लेकिन रिजल्ट आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकार का दोहरापन। सरकार ने उस भर्ती में 58% की आरक्षण रोस्टर से भर्ती निकाली, जबकि 58% सुप्रीम कोर्ट से बेन है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में बेन है, आपने वो भर्ती 58% में क्यों निकाला? अगर वही भर्ती आप 50% में निकालते तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे युवा जो आज बेरोजगार हैं, जो जिनकी एज लिमिट पार हो गई, वो उससे बच जाते, उनका घर परिवार बच जाता। लेकिन आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया है, जिसके कारण ही कल जब छत्तीसगढ़ का बेरोजगार आपसे अपनी मांगों को लेके आया तो प्रदेश सरकार का अमानवीय चेहरा और पुलिस की निर्दयता देखने को हमको मिली। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनमें 60% से ऊपर रिक्त पद है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय है जिसमें 63.15% रिक्त पद है। नगर तथा ग्राम निवेश है जिसमें 56% रिक्त पद है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन है 57% रिक्त है। संचालन तकनीकी शिक्षा में 58% रिक्त पद है। छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग में 62% रिक्त पद है। परिवहन आयुक्त कार्यालय में 56% रिक्त पद है। प्राचार्य हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के 66% पद रिक्त है। मुख्य तकनीकी परीक्षा कार्यालय में 59% पद रिक्त है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्यालय में 62% रिक्त पद है। छत्तीसगढ़ विभागीय जांच आयुक्त में 54%, राज्य योजना आयोग में 53%, पर्यावरण संरक्षण मंडल में 57%। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन का एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें रिक्त पद ना हो। और 4.5 साल बाद ये सरकार बहुत ही बेशर्मी से 2500 रुपए का झुंझुना यहाँ के प्रदेश के युवाओं के साथ छल के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बहुत सारा नियम कानून लाते हैं। उस परिवार के बच्चे को 2500 रुपए भत्ता नहीं मिलेगा जिसके मुखिया की इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर होगी, जिनके परिवार में कोई ऑलरेडी नौकरी में होगा। क्या ये वादे के साथ आपने घोषणा पत्र बनाया था ये क्राइटेरिया होगा तब 2500 रुपए मिलेगा? छत्तीसगढ़ में प्रदेश की युवाओं की लगातार आवाज आम आदमी पार्टी उठाते रही है। मैं लगातार किसी न किसी डिबेट में रहता हूँ और हर न्यूज चैनल में मैं ये बात जरूर करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ प्रदेश सरकार धोखा कर रही है और छत्तीसगढ़ के युवाओं की लड़ाई आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में लड़ेगी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की तरफ से कांग्रेस सरकार तक की बात पहुंचाना चाहती है कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी विभागों में 50 से ऊपर और कुछ विभागों में 60 से ऊपर 60% से ऊपर रिक्त पद हैं। पिछले 4 साल में कोई भर्ती नहीं निकली, भर्ती निकलती है तो रद्द हो जाती है। छत्तीसगढ़ CGPSC में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। क्या प्री की परीक्षा लेंगे? सब इंस्पेक्टर भर्ती में 58% का रोस्टर जारी है, जबकि 58% सुप्रीम कोर्ट में मेन है, तो क्या उनकी मेन परीक्षा हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी 2,500 रुपए, तो अगर हम 2,500 को पिछले 4 साल बनाम 4 महीने में अगर करें, 4 साल 4 महीने में, तो हर बेरोजगार का 1,30,000 रुपया भूपेश सरकार पहले दे, फिर 2,000 की बात करें। और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार को भत्ता नहीं, नौकरी चाहिए, जबकि शिक्षा जैसे क्षेत्र में 69,871 पद रिक्त हैं। सदन के पटल में मंत्री उमेश पटेल जी 18,33,000 बेरोजगार होने का डाटा प्रस्तुत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता को, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा के पाहुरनार, चेरपाल, कोरगांव, तुमिरगुंडा, हांदावाड़ और अबूझमाड़ क्षेत्र में इन दिनों आंदोलन का गढ़ बनते जा रहा है। अबूझमाड़ के इस क्षेत्र में जल जंगल, जमीन के संरक्षण, पैसा कानून, वन संरक्षण अधिनियम लागू करने सहित पुलिस कैंप खोलने के विरोध में 2 दिनों से आदिवासियों का धरना चल रहा है। इसी को लेकर ही छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के पाहुरनार में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने रविवार को रैली निकाली। इसके लिए गीदम SDM को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों के अनुसार इस रैली का मुख्य उद्देश्य जल जंगल जमीन को बचाना था। दरअसल पर्यटकों पर रोक लगाने की मांग जो है वो की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नारायणपुर जिले का प्रसिद्ध हंदवाड़ जलप्रपात में कुछ दिनों से बड़ी संख्या में सैलानी और पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटक यहां पहुंचने के साथ साथ खाने पीने की चीजों को लेकर पहुंचते हैं। प्लास्टिक, पानी बोतल, पॉलीथीन जैसे शराब की बोतलों को फेंक देते हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। हमारी यह मांग है कि गंदगी और प्रदूषण से बचने और जलप्रपात को सुंदर बनाए रखने के लिए अब यह पहुंचने वाले पर्यटकों पर रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे ग्रामीण कहते हैं कि पाहुरनार से अबूझमाड़ क्षेत्र में चौड़ी सड़क की जरूरत नहीं है और न ही पाहुरनार, शेरपाल, कोरगांव और तुमरीगुंडा, हांदावाड़ा, अबूझमाड़ में पुलिस कैंप की भी कोई जरूरत नहीं है। उनका यह कहना है कि चौड़ा रोड होने से क्षेत्र की खनिज संपदा को खोदकर बाहर लेकर जाएंगे, पहाड़ की खुदाई होगी, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। ग्रामीणों की जीविका उपार्जन और आय का स्रोत केंद्र वनों से है, जो समाप्त हो जाएगा। आज ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत किया जा रहा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हांदावाड़ा, तुमरीगुंडा, चेरपाल और कोरगांव, पाहुरनार ये सभी पंचायतों के ग्रामीण के साथ अबूझमाड़ से लेकर रायपुर तक जाएंगे।
बता दें कि क्षेत्र में विकास के लिए हमें सड़क की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे 5 पंचायत में सिर्फ अस्पताल, राशन दुकान, आंगनबाड़ी चाहिए। मुद्दा है कि जो हम लोग 8/4/2023 से 9/4/2023 तक हम महारैली निकाले हैं, जो कि हमारे मुद्दा यही है कि हमारे शासन प्रशासन तक पहुंचना चाहिए और शासन प्रशासन भी सुनना चाहिए कि हमारा मुद्दा जो मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं, जैसे सामुदायिक केंद्र है और आंगनबाड़ी केंद्र है, ये सभी हम अपने 5 पंचायत में ही लाए ताकि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जाते, इसलिए हम लोग को आंगनबाड़ी चाहिए। और 50 सीटर का हम 5 पंचायत के जो ग्रामीण और अपने आदिवासी भाई लोग मांग कर रहे हैं, उस 50 सीटर का भी अस्पताल हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन हमें बहुत परेशान करती है, जैसे जो हमारे टुमरीगुंडा क्षेत्र में जहां मेला हुआ था, वहां के लोगों को बेआरामी से पकड़ा गया। जो DRG के लोग हैं वहां पालतू उन्हों के पास बस अपना सामान ही थी, क्योंकि उन्हें नक्सली के नाम से पकड़ा गया है। उनके लोग उनके परिवार के लोग ऐसे परेशानी में, ऐसा पुलिस प्रशासन ना करे कि जो लोग हमारे आदिवासी भाई है उन लोग अच्छे से मेला आए, चाहे अपने सगा संबंध में आके जाए, ताकि पुलिस प्रशासन ऐसा परेशानी ना करे। जो भी करना है तो पुलिस प्रशासन हमारे क्षेत्र में घुसती है तो ग्राम सभा जहां होती है उसमें ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं घुसना चाहिए। जैसे हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है कि पेशा कानून का नियम पालन करे, ताकि पुलिस प्रशासन भी, हम लोग यही चाहते हैं कि हमें पुलिस प्रशासन परेशान ना करे। तो आज आप लोग क्या भी ज्ञापन सौंपे हैं SDM से? आज हम SDM को यही ज्ञापन सौंपे हैं कि जैसे तेंदुपत्ता का रेट गांव के लोग ही तय करें, जैसे महुआ हो गया, इमली हो गया, ये सारा वनोपज की जो मूल्य है वो मूल्य गांव के लोग ही तय करें, क्योंकि इस क्षेत्र के ग्रामीण वनों से ही जिंदगी निर्भर करते हैं। ताकि शासन इस पर मूल्य नहीं बढ़ाई जाती है तो हम आगे रायपुर तक या फिर जगदलपुर तक भी हम इस आंदोलन को लेकर चलने का उम्मीद रखते हैं। दिक्कत है कि वहाँ जो हमारे गांव के लोग हैं तो उनका जो ज़मीन जो पट्टा में है उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि हमें तो ज़्यादा शासन भी नहीं दे रही कि 5 एकड़ ही ज़मीन, जबकि हमारे बाल बच्चे आने वाले पीढ़ी उसको कैसे ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए जितना रोड बना है उतनी ही काफ़ी हमारे लिए है। जैसे कि सबसे बड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जंगल ज़मीन पूरा रोड बड़ा रोड में नुकसान होते जाता है। इसी वजह से हम लोग विरोधी है, रोड का वजह से हम लोगों का जंगल ज़मीन बचना चाहिए। तो इसमें लिखा है डारा डोंगरी, जो आप इसको लेके भी आंदोलन रहते हैं क्या? जी जी। तो क्या कारण है उसको लेके? क्योंकि हम लोगों का अंधावाड़ा जल पर्वत में बाहर के लोग आते हैं और पूरा गंदा करके जाते हैं। हम लोगों का जो सुरक्षा अच्छा जगह है उसको पूरा गंदा करके जाते हैं। इसी वजह से हम लोग वहाँ का पानी पीते हैं। हमेशा हम लोग वहाँ से आने वाला पानी को यूज करते हो तुम? हाँ, उनका पानी को यूज करते हैं। सुबह से डूब के मतलब पानी कसला से डूब के मतलब पानी पीते हैं। 4 पंचायतों को लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि 3 दिवसीय था, और आज 9 तारीख को इनका ज्ञापन मुझे सौंपा गया है। ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है वर्तमान में, और इनमें इनकी जो मांग थी पेशा नियम 2022 का संशोधन, चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है, और वनोपज की उचित मूल्य गाँव द्वारा तय किए गए उस आधार पर इन्हें मूल्य दिया जाए, और धारी डोंगरी पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, और बिना ग्राम अनुमति की अनुशंसा पर रोड पुलिया निर्माण ना किया जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोष आदिवासियों को जेल में नहीं डाला जाए, और स्थानीय आरक्षण कबूल करें, और साथ ही साथ अन्यत्र जो मांगे हैं जैसे कि तेंदुपत्ता का मानदेय बढ़ाया जाए,
और 50 बिस्तर का स्वास्थ्य केंद्र चाहिए इन्हें इन पंचायतों में, और साथ ही साथ 5 पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए। और इसके अन्यत्र जो भी मांगे हैं साथ में इन्होंने नारों के माध्यम से जो बताई गई है और जो लिख कर दिए हैं, सभी मांगों को हम शासन तक पहुंचाएंगे और उन पर उचित देखरेख किया जाएगा कि क्या मांगे हैं और क्या वास्तव में किया जा सकता है। उस आधार पर शासन उसमें निर्णय लेगी और आगे उसमें कार्य किया जाएगा। और ये जो मांगे मुझे दी गई है मैं इसे ऊपर पहुँचाऊँगा।